वाकई काबिल तारीफ रहा कुलदीप का आज का परफॉर्मेंस भी, क्योंकि कल भी उन्होंने 5 विकेट निकाले थे और आज भी 4 विकेट लेना दो बड़ी टीमों के खिलाफ मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है कुलदीप का। मैं पाजी आपसे पूछना चाहूँगी, कुलदीप यादव की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, लगातार 2 दिन इसी इंटेंसिटी के साथ और उसी इंटेंट के साथ बॉलिंग करके दिखाई है उन्होंने। आप किस तरह से रेट करेंगे कुलदीप की परफॉर्मेंस को इन 2 दिनों में? देखिए, पिछले 1 साल से कहीं वो रियलाइज कर रहे थे कि उनकी बॉल में पंच इतना नहीं है, तेजी इतनी नहीं है। अब 83-85 के बीच में अगर आप एक रिस्ट स्पिनर कर सकता है तो उसका फल नजर सामने आता है कि कितना बेहतर गेंदबाजी की है। ये एक, वो कहते हैं ना, चेस में एक घोड़ा होता है, वो कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ अलग करके दिखाता है। सेम चीज ये है कि ये जो रिस्ट स्पिनर है, ये आपको विकेट देने का मादा रखते हैं, और जब मिडिल ओवर में विकेट मिल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कैप्टन को बड़ी तसल्ली मिलती है कि मेरे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट दिला सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसे गेंदबाज जिन पर वो भरोसा करके उनके पास जा सकते हैं उन मिडल ओवर्स में। जीएस विवेक के पास इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ फैंस भी इकट्ठा हो रहे हैं, और विवेक, सबके लिए खुशखबरी, सबसे बड़ी खबर ये है कि हमने पाकिस्तान को खुश करने के लिए आज की जीत नहीं दर्ज की है। भारत अब सेफली फाइनल में पहुंच गया है। ये अपने आप में एक अच्छा पल है, एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। पाकिस्तान को पहुंचाना जी हाँ बिल्कुल प्रीति। और मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल है आज के मैच में श्रीलंकन फैंस के बीच में भारतीय फैंस को निकालना, क्योंकि जो है आज का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ श्रीलंकन फैंस है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा इंडिया के फैंस हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि अब आपको लगता है भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा? इंडिया तो फाइनल पहुंच गई है, पाकिस्तान पहुंच पाएगी? पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है। श्रीलंका आए तो अच्छा रहे। हम तो श्रीलंका को चाहते हैं, तो श्रीलंका आए तो अच्छा है। देखिए, यहाँ पर हर कोई चाह रहा है कि भारत और श्रीलंका का हो, लेकिन क्योंकि श्रीलंका के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और होम क्राउड है। और आज अगर देखें तो बोलिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कह रहे हैं वो कि इंडिया पाकिस्तान का हो, लेकिन सबकी इच्छा वही है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत की जीत की वजह से यहाँ पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला है, क्योंकि अब श्रीलंका का रन रेट भी कम हो गया है और अब एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। जो 14 तारीख को मुकाबला जीतेगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, उसका डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगा फाइनल में। जबकि भारत जो है, क्योंकि सुपीरियर रन रेट है, 4 पॉइंट भारत के पहले हो चुके, तो भले ही बांग्लादेश के खिलाफ जब तक बहुत बुरी हार ना मिले तब तक भारत जो है फाइनल पहुंच ही चुका है। और अब दूसरा स्थान सब लोगों को उम्मीद है, क्योंकि आज जितने तरीके से पाकिस्तान के में जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर और जितने भी मीडिया बॉक्स में जितने भी लोग थे, वो सब यही चाह रहे थे कि भारत की टीम आज किसी तरीके से ये मैच जीत जाए। और कुलदीप यादव ने बिल्कुल रखा कि 5 विकेट मैंने लिए हैं, एक बार फिर 5 विकेट लूंगा, और इसीलिए आज मैं 4 विकेट लेके भारत को फाइनल तक पहुंचा देता हूं। जी। और मुझे लगता है कुछ लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका का फाइनल होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान की कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी चुनौती पेश की। अतुल, मानेंगे इस बात को? कल जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों हो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल? ये सब क्यों चाह रहे हैं? ऐसी क्या बात है? आप बताइए। मतलब श्रीलंका अच्छा खेल रही है, उनके घर में हो रहा है, क्रिकेट के मैदान पे भारत पाकिस्तान से बड़ी क्या हो सकती है? मतलब अतुल, लेट्स नॉट प्ले विद इमोशंस। ये बातें पर क्रिकेट है, मुझे लगता है अगर अच्छा खेलेंगे आज जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया, मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि श्रीलंकन टीम पीछे बिल्कुल नीचे चली गई थी। हमने 2-3 टीमें, बड़ी टीमें जो है वो खो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये 4 जो बड़ी टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, इनका मुकाबला हो। मुझे लगता है कि श्रीलंकन टीम फिसलते अब थोड़ी सी रिवाइव हो जाए, एक तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी सही हो जाए, उनको 2-3 स्पिनर मिले, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक कड़ी चुनौती। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगले मैच के लिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए, बांग्लादेश के मैच के लिए एक रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया? पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए विवेक, आप ही बताइए, रिजर्व डे क्यों नहीं है? वो मैच क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? और ये सवाल लगातार पाकिस्तानी फैंस भी पूछ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच कुछ हाई स्कोरिंग मैच के बाद लो स्कोरिंग मैच आज जो भारत ने जीता है, कुछ जो बड़ी खबरें आज सामने आई हैं उन पर नजर डालते हैं। मुश्किल विकेट पर रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ आज अर्धशतक जड़ा, और कैप्टन का फॉर्म में आना, कैप्टन का इस तरह से रन बनाना हर टीम के लिए बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर होता है। अक्षर पटेल ने आखिर के ओवर
ओवर्स में 26 रन बनाए और आज ये एक टैक्टिकल डिसीजन था भारत की टीम की तरफ से कि शार्दुल ठाकुर को रेस्ट करके अक्षर को टीम में जगह दी गई थी। और 213 रन के स्कोर के बाद बुमराह ने जो शुरुआती विकेट दिलाए वो बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि टोटल छोटा था और उसे डिफेंड करना था भारतीय गेंदबाजों को। और उसमें कुलदीप ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कुलदीप ने श्रीलंका के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की। आज उन्होंने 4 विकेट लिए और ये परफॉर्मेंस उनका लगातार दूसरे दिन इतना शानदार रहा है क्योंकि कल ही पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेकर जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी कुलदीप यादव ने। तो चलिए एक बार फिर से चल रहे हैं कोलंबो अतुल वासन के सवाल के साथ, और फैंस ने भी ये सवाल उठाया है। विवेक, अतुल भी सवाल उठा रहे हैं, मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पाकिस्तान के नजरिए से भी और श्रीलंका के नजरिए से भी। जी हाँ, बिल्कुल, इट्स डू और डाई मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। एक लगभग सेमीफाइनल है कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल पहुंचेगी, लेकिन रिजर्व डे इसलिए नहीं है क्योंकि रिजर्व डे का प्रावधान उस वाले मैच के लिए है ही नहीं, क्योंकि 17 को आपका एशिया कप का फाइनल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में एक दिन तो चाहिए विकेट, वरना ऐसे ही पिचेस बनेंगी जैसे आज मिला है कि आज का जो पिच है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था वनडे क्रिकेट के लिहाज से। अंडर प्रिपेयर्ड विकेट था, इतना ज़्यादा मॉइस्चर था कि बॉल स्क्वायर टर्न हो रहा था। तो अगर जो चुनौती पेश करी है वो श्रीलंका की टीम ने चुनौती पेश नहीं करी है, वो कंडीशंस ने चुनौती पेश करी है। और इसीलिए यहाँ पर तारीफ आपको करनी पड़ेगी एक बार फिर केएल राहुल की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में उन्होंने एक पार्टनरशिप स्टिच किया ईशान किशन के साथ। और कंडीशन बिल्कुल आसान नहीं था, वरना आप नहीं देखोगे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन बॉल वेट करते करते रह गए, लेकिन बॉल आया ही नहीं बल्ले पर। तो इस तरीके का पिच एशिया कप के फाइनल में ना हो, इसीलिए एक रिजर्व डे रखना मुमकिन नहीं था लॉजिस्टिकली। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वेदर इज रिलेंटिंग और बारिश ने बहुत ज़्यादा बाधा नहीं किया, तो इसीलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे के मैचेस में थोड़ा बहुत स्टॉप स्टार्ट जरूर हो, लेकिन मैचेस हो जाएंगे। क्योंकि अब हम बिजनेस एंड पे आ गए हैं एशिया कप के, और अब हमें नतीजे चाहिए, अब हमें पूरे मैचेस भी देखने हैं। एशिया कप अब अपनी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है, लेकिन अगर आज हमने खूब जमकर बात की है, तारीफ की है भारतीय गेंदबाजों की, तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन रोहित शर्मा की भी, जिन्होंने आज 53 रन बनाए 48 गेंदों में। तो आज देखिए इस तरह से रोहित शर्मा का प्रदर्शन रहा। 53 रन, 48 गेंद, 7 चौके, 2 छक्के इसमें शामिल। और कपिल पाजी को अब इस वक्त ले आते हैं इस चर्चा में एक बार फिर से। पाजी, अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, पहले विवेक ने मेरे ख्याल से चर्चा की थी कप्तानी की भी उनकी, और जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी थी, 80 फॉर नो विकेट था। आज भी हमारे दोनों ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया खेले, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था बड़ी देर से अतुल वासन और विवेक दोनों को, कि ये अपनी तरफ से देते रहते हैं कि ये ऐसा फिक्सर कमेटी में क्यों करते हैं। हम दोनों को ना इनके नाम प्रपोज कर देने चाहिए आईसीसी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कि इनको बिठाओ क्या होना चाहिए। गुड पॉइंट पाजी। सिर्फ बात कर सकते हैं, उस कमेटी में नहीं, कमेटी में नहीं बैठे, लेकिन उसको छोड़ देता हूं क्योंकि एक दिमाग में बात चल रही थी। लेकिन रोहित और शुभम गिल बहुत बढ़िया। अगर पहले आप 8 ओवर में या 7 ओवर में या 9 ओवर में कोई विकेट नहीं खोते और अच्छा बैटिंग करते हो, तो पूरी टीम को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बावजूद भी शायद थोड़े रन कम बने। अगर ऐसी पिच पे उम्मीद करता था कि 240, 250 इंडियन टीम रन बनाने की हिम्मत रखती है, लेकिन बहुत जल्दी से एकदम विकेट खो दिए। जी पाजी, बिल्कुल नहीं, सॉरी मैं आपको बाउंस बैक करने का मौका दूंगी। मुझे एक बार बड़ी जल्दी से विवेक के पास जाना है, कुछ फैंस वहां पर है और बहुत देर तक वो रुकेंगे नहीं, तो चलिए फैंस से भी बात कर लेते हैं। और वो तिरंगा लेकर खड़े हैं, आज इतनी भीड़ में सपोर्ट कर रहे थे। विवेक, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, तिरंगा लेकर सपोर्ट कर रहे हैं ये भारत के फैंस को बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि आपको इंडिया इंडिया भारत माता की जय, इंडिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा आज फैंस नहीं थे, आज पूरा खचाखच जो है श्रीलंकन फैन से ही भरा हुआ था। लेकिन एक बहुत अच्छी जीत यहाँ पर प्रीति, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया ने दर्ज की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि वनडे में हम बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस देखते हैं, लेकिन एक लो स्कोरिंग थ्रिलर आज देखने को मिला और वहाँ पर हर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए। फील्डिंग भी टीम इंडिया की काफ़ी अच्छी थी, आज बहुत टाइट सिचुएशन में थी टीम इंडिया, और जिस तरीके से ये मुकाबला खेला गया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। 2 दिन में 3 दिन से आप लगातार खेल रहे हो, 2 अलग कंडीशंस के साथ, 2 अलग ऑपोजिशन के साथ, अलग अलग चैलेंजेस के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा
दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होंगे 2 दिन का उन्हें ब्रेक भी मिल जाएगा और फिर अब 15 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, तो हो सकता है कुछ लोगों को रेस्ट भी दिया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।